बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। N170 बावल नगर मिंचनाबाद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए थे जो कि मंजूर हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की NS 160 में क्या पोजीशन है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस हलके में कितना वोट बैंक है, हाफिज़ साद रिजवी साहब के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार कौन कौन से हैं, PTI और नून लीग का इन हलकों में कितना वोट बैंक है, क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब इस हलके से इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो हलके की मजमूई सूरत हाल के ऊपर एक नज़र डालते हैं और 2018 के इलेक्शन में यहाँ से किस पार्टी ने कितना वोट लिया था। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ से PTI के फ़ारूक आज़म मलक ने इलेक्शन जीता था और तकरीबन 85,000 वोट हासिल किए थे। नून लीग के बलीगुर रहमान ने तकरीबन 74,000 वोट हासिल किए थे और तीसरी पोजीशन हासिल की थी, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने इस हलके से चौथी पोजीशन हासिल की थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने अपने कमज़ोर वोट बैंक वाले हलके को क्यों चुना है, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब 2018 के बाद मिंचनाबाद में कई जलसे कर चुके हैं। बड़े बड़े लोग PTI और नून लीग को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं, जबकि बड़ी खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा और बहावलपुर डिवीज़न के अमीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब भी इसी इलाके में रहते हैं और उनकी जो वाइफ है और उनकी जो वालदा साहिबा हैं, उन्होंने इन 5 सालों के अंदर इस हलके में बहुत ज़्यादा कैंपेन की है और ख़वातीन को ख़ुसूसन उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पैगाम दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो ख़वातीन का मजबूत गढ़ है, यही हलका बन चुका है। इसी वजह से हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इस हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इसलिए कमज़ोर तरीन हलके का इंतखाब किया है ताकि वो लोगों को इलेक्शन रिज़ल्ट के वक्त बता सकें कि जिस हलके में अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक 2018 में नहीं भी था तो उससे मैं इलेक्शन लड़ के सीट जीत कर अवाम को बता सकता हूँ कि हमारे जो पार्टी है उसकी मकबूलियत में कितना इजाफा हुआ है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम में कितनी मकबूल हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हलके पर 2018 से लेकर 2023 तक बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया है, इसीलिए हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इस हलके में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया।